ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सभी भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के मंत्र हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सूर्यदेव की उपासना हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे आप इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि भक्तों, ज्येष्ठ मास की शुरुआत होने वाली है। ज्येष्ठ माह में भगवान सूर्यदेव की उपासना की जाती है और यह पूरा ही महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव ही एक ऐसे देव हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप में आकर धरती पर दर्शन देती हैं, जिनकी महिमा और पूजा का बखान हम अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव की उपासना करने से जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ज्येष्ठ माह में सूर्यदेव की उपासना करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में सूर्य की तपन अपनी चरम सीमा पर रहती है। इसलिए सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को जेठ कहा गया है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन होते हैं। इस माह में नौतप्पा भी लगता है। शास्त्रों में इसी काल में जल के संरक्षण का महत्व भी बताया गया है। इसलिए आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे ज्येष्ठ माह में भगवान सूर्यदेव की उपासना कैसे करें। भगवान सूर्यदेव की ऐसी पूजन विधि के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त हो सके, और साथ ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ देने की सही विधि क्या रहेगी, आज की वीडियो में आप सभी सही जानकारी पाएंगे। इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। कल से ज्येष्ठ मास की शुरुआत होने वाली है, यानी कि कल है 13 मई। 13 मई से ज्येष्ठ मास की शुरुआत होने वाली है। यह महीना जप तप और दान के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में जितना जल का दान किया जाता है सर्वाधिक लाभ होता है। ज्येष्ठ माह में जल के दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। ज्येष्ठ के महीने में ही भगवान श्री राम जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते इस माह के मंगलवार पर हनुमान पूजा का खास महत्व है। इस माह का स्वामी मंगल है, इसलिए इस माह में मंगल का दान करना चाहिए और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इस माह में वरुण और सूर्यदेव की पूजा करने का भी महत्व बताया गया है। वरुण जल के देव तो सूर्य अग्नि के देव माने जाते हैं। सूर्यदेव का पूजन इस महीने में आपको कैसे करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। कौन सी आपको पूजन विधि अपनानी चाहिए जिससे भगवान सूर्यदेव को आप प्रसन्न कर सकें और पूर्ण लाभ पूजा का प्राप्त कर सकें। सबसे पहले पूजन में आपको शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व रखना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं और भगवान का भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या सूर्यदेव के चित्र को लाल या फिर पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पट्टे पर रखना चाहिए। मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ कर ले गंगा जल से। पूजन में सूर्यदेव के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए धूप दीप को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए, इससे अपराध बनता है। फिर उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम चंदन चावल लगाएं और उन्हें हार फूल माला जरूर चढ़ाएं। फिर उनकी आरती जरूर करें। पूजन में अनामिका उंगली के पास वाली यानी कि रिंग फिंगर से गंध कुमकुम अम्बीर गुलाल हल्दी मेहंदी आदि लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद को भगवान को चढ़ाएं और ध्यान रखें कि नमक मिर्च तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। सूर्यदेव को मकर संक्रांति पर खिचड़ी गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है। अंत में उनकी आरती करके निवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। इस तरह से आप भगवान सूर्यदेव की उपासना इस पूरे महीने में कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को पूजा करने के बाद प्रसाद का भोग लगाया जाता है, जिस भोग में प्रत्येक पकवान पर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। भगवान सूर्यदेव को खिचड़ी गुड़ तिल का भोग लगा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं भगवान सूर्यदेव को रोजाना अर्घ देने की जो सही विधि है वो क्या है। अगर आप सही विधि से भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं रोजाना सुबह, तो आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप इस विधि को सही तरीके से नहीं करते हैं, नहीं सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तो इससे आपको जीवन में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सही विधि जान लेना बहुत ज़रूरी है।
ज्येष्ठ मास के प्रथम दिन से आप ये नियम अपना सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। इस दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय होने से पूर्व शुद्ध होकर स्नान करें। तत्पश्चात उदित होते हुए सूर्य के समक्ष आसन जरूर लगाएं। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल भरें। उसी जल में मिश्री भी मिलाएं। कहा जाता है कि सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के दूषित मंगल का उपचार होता है। मंगल शुभ हो तब उसकी शुभता में वृद्धि होती है। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्यागमन से पहले नारंगी किरणें प्रस्फुटित होती दिखाई देती हैं। आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह से जल चढ़ाएं कि सूर्य की जल चढ़ाती धार से दिखाई दे रही हो। प्रातःकाल का सूर्य कोमल होता है और उसे सीधे देखने से आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। साथ ही सूर्य को जल धीमे धीमे इस तरह से चढ़ाएं कि जलधारा आसन पर आ गिरे, न कि जमीन पर। जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाएगी और सूर्य अर्घ का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय 3 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्राग्रणाय मनोवांचित फलम देहि देहि स्वाहा। 3 बार इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें। अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर भगवान सूर्यदेव की परिक्रमा करें। आसन को उठाकर उस स्थान को नमन जरूर करें। जल छिड़ककर अपने माथे आंखों से जरूर लगाएं। इससे पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप इस सही विधि से ज्येष्ठ के पूरे महीने में भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो इससे आपके जीवन की अनेकों समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। साथ ही भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने से जीवन में किए जाने वाले अनजाने में पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान सूर्यदेव की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी ज्येष्ठ माह में भगवान सूर्यदेव की उपासना की विधि और जल अर्घ देने की सही विधि। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।